भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों शयन करते हैं? संपूर्ण पौराणिक कथा। लहर 1। सृष्टि से पहले की अवस्था अनंत जल। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब केवल अनंत जल क्षीर सागर की था। ना आकाश, ना पृथ्वी, ना दिन रात, केवल शून्य और शांति। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। सांप 2। शेषनाग कौन है? शेषनाग को अनंत, आदि शेष, शेष देव भी कहा जाता है। वे भगवान विष्णु के परम भक्त और अवतार रूप माने जाते हैं। स्मॉल डायमंड शेष का अर्थ है जो अंत में भी शेष रहे, यानी जब सृष्टि नष्ट हो जाए तब भी शेषनाग विद्यमान रहते हैं। आकाशगंगा 3। शेषनाग का तप और वरदान। शेषनाग ने भगवान विष्णु को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान दिया, तुम मेरी शैया बनोगे, मैं सृष्टि के पालन के समय तुम्हारे ऊपर विश्राम करूंगा। यही कारण है कि विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर विराजमान होते हैं। लहर 4। क्षीर सागर में विष्णु शयन का रहस्य। भगवान विष्णु जब शेषनाग पर शयन करते हैं तब उनके नाभि से कमल प्रकट होता है। उस कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर सृष्टि की रचना शुरू होती है। ये दर्शाता है कि सृष्टि विष्णु की इच्छा से प्रारंभ होती है। 5। योग निद्रा का अर्थ। भगवान विष्णु का शयन साधारण निद्रा नहीं है, ये है योग निद्रा, पूर्ण चेतना में विश्राम, सृष्टि के संतुलन की अवस्था। अर्थात भगवान सोते हुए भी पूरी सृष्टि का संचालन करते रहते हैं। सांप 6। शेषनाग का फन क्यों फैला रहता है? शेषनाग के 1000 फन सुरक्षा का प्रतीक हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों को संभालते हैं, भगवान विष्णु की रक्षा करते हैं। ये बताता है कि भक्ति जब पूर्ण होती है तो भक्त स्वयं भगवान का आधार बन जाता है। हिबिस्कस 7। आध्यात्मिक संदेश। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, वन भक्ति में शक्ति है, वन सेवा सबसे बड़ा धर्म है, वन विनम्रता से ही महानता मिलती है। शेषनाग ने कभी अहंकार नहीं किया, इसीलिए उन्हें भगवान की शैया बनने का सौभाग्य मिला। फोल्डेड हैंड्स निष्कर्ष। भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन करना दर्शाता है सृष्टि का चक्र, भक्ति का महत्व, संतुलन और शांति का रहस्य। विष्णु भगवान का शेषनाग पर शयन और भी रहस्य। ट्राइडेंट साइन एज। शेषनाग और काल समय का संबंध। शेषनाग को काल का प्रतीक भी माना जाता है। मान्यता है उनके प्रत्येक फन पर एक युग अंकित है। जब एक युग समाप्त होता है तो शेषनाग अपना एक फन समेट लेते हैं, इसीलिए उन्हें अनंत काल का वाहक कहा जाता है, यानी सृष्टि का समय चक्र शेषनाग पर। और शेषनाग विष्णु भगवान की सेवा में स्थित हैं। लहर 9। प्रलय के समय क्या होता है? जब महाप्रलय आता है पूरी सृष्टि जल में विलीन हो जाती है, देवता, लोक, ग्रह सब नष्ट हो जाते हैं, केवल भगवान विष्णु और शेषनाग शेष रहते हैं। उस समय विष्णु भगवान योग निद्रा में, सांप शेषनाग की गोद में, लहर अनंत जल पर तैरते हुए सृष्टि के अगले चक्र की तैयारी करते हैं। पुष्पन काल 10। लक्ष्मी जी का चरण दबाना क्या संकेत है? जब विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन करते हैं, मुकुट माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। इसका अर्थ है धन और वैभव भी धर्म और भक्ति की सेवा में ही शुभ होता है। बल्ब जो व्यक्ति धर्म से जुड़ा रहता है, लक्ष्मी स्वयं उसकी सेवा करती हैं। सांप 11। शेषनाग का अवतार लक्ष्मण और बलराम। शेषनाग ने पृथ्वी पर भी अवतार लिया। स्मॉल डायमंड त्रेता युग लक्ष्मण के रूप में, स्मॉल डायमंड द्वापर युग बलराम के रूप में। दोनों ही अवतारों में भगवान राम और श्री कृष्ण की सेवा जीवन का एकमात्र उद्देश्य रही। ये दिखाता है कि शेषनाग केवल नाग नहीं, सेवा का जीवंत स्वरूप है।
बेल 12। शेषनाग को पृथ्वी का भार क्यों सौंपा गया? पुराणों में आता है कि पृथ्वी का भार शेषनाग अपने फनों पर धारण करते हैं। इसका आध्यात्मिक अर्थ है संतुलन, धैर्य, कर्तव्य। जो सच्चा सेवक होता है वह बिना शिकायत जिम्मेदारी निभाता है। हिबिस्कस 13। गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ, हिडन मीनिंग। विष्णु जोड़ शेषनाग का शयन बताता है। विष्णु इक्वल्स चेतना, सांप शेषनाग इक्वल्स ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति, लहर क्षीर सागर इक्वल्स मन। जब चेतना ऊर्जा पर स्थिर होती है तभी सृष्टि, सफलता, ज्ञान, मोक्ष उत्पन्न होती है। चेरी ब्लॉसम 14। कथा का सारांश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान विष्णु का शेषनाग पर शयन ये सिखाता है भक्ति सर्वोपरि है, सेवा से ही भगवान मिलते हैं, अहंकार त्याग कर ही महानता आती है, जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। विष्णु भगवान और शेषनाग और भी गूढ़ रहस्य। आकाशगंगा 15। शेषनाग धर्म का आधार क्यों कहलाते हैं? पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि में क्रॉस मार्क अधर्म बढ़ता है, क्रॉस मार्क संतुलन बिगड़ता है, तो शेषनाग के फनों पर पृथ्वी डगमगाने लगती है। ये संकेत होता है कि अब विष्णु को अवतार लेना होगा, यानी शेषनाग केवल शैया नहीं, बेल सृष्टि के अलार्म सिस्टम है। ट्राइडेंट साइंस 16। विष्णु शयन करते हैं फिर भी सृष्टि चलती रहती है, कैसे? ये बहुत बड़ा रहस्य है। विष्णु भगवान का शयन बताता है स्लीपिंग बाहर से शांति, फायर भीतर से पूर्ण जागरूकता। इसीलिए उन्हें कहा गया निद्रित जागृत। अर्थात भगवान आराम में भी पृथ्वी पूरी सृष्टि चला रहे हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये हमें सिखाता है कि शांति में रहकर भी बड़ा कार्य किया जा सकता है। सांप 17। शेषनाग को अनंत क्यों कहते हैं? शेषनाग का दूसरा नाम अनंत है क्योंकि उनका कोई अंत नहीं, उनका समय से बंधन नहीं। वे हर युग में उपस्थित रहते हैं। जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, लहर, जल, अमावस्या, अंधकार, फायर, प्रलय, तब भी विष्णु और शेषनाग शेष रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो अंत में बचे वही शेष है। हिबिस्कस 18। विष्णु का शेषनाग पर शयन इक्वल्स अहंकार का अंत। शेषनाग अत्यंत शक्तिशाली हैं, फिर भी क्रॉस मार्क सिंहासन नहीं मांगा, क्रॉस मार्क पूजन नहीं मांगा, क्रॉस मार्क राज नहीं मांगा। उन्होंने मांगा फोल्डेड हैंड्स, सेवा का स्थान, और भगवान ने उन्हें अपने सबसे निकट का स्थान दिया। संदेश। जो झुकना जानता है वही भगवान के सबसे पास होता है। लहर 19। क्षीर सागर, दूध का सागर का रहस्य। क्षीर सागर केवल समुद्र नहीं है, इसका अर्थ है शुद्धता, सात्विक मन, पुष्पन काल, आत्मिक शांति। जब मन शुद्ध होता है तभी उसमें विष्णु ईश्वर चेतना विराजमान होते हैं। बेल 20। क्यों हर विष्णु मंदिर में शेषनाग दिखाई देते हैं? क्योंकि बिना सेवा, बिना समर्पण, बिना भक्ति ईश्वर तक पहुंचना संभव नहीं। शेषनाग याद दिलाते हैं पहले सेवक बनो, फिर ईश्वर स्वयं तुम्हें अपनाएंगे। पुष्पन काल 21। लोककथा मान्यता, कम जानी हुई बात। कुछ लोककथाओं में कहा जाता है जब कोई सच्चा भक्त दिल टूट जाता है, पेंसिव फेस निराश हो जाता है, तो शेषनाग अपनी शक्ति से उसे संभालते हैं और विष्णु भगवान उसे मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है शरण में आने वाला कभी अकेला नहीं होता। चेरी ब्लॉसम 22। अंतिम आध्यात्मिक सार। विष्णु का शेषनाग पर शयन हमें सिखाता है 1 शक्ति का सही उपयोग, 1 भक्ति में स्थिरता, 1 सेवा में महानता, 1 शांति में सामर्थ्य। जब अनंत जल में केवल विष्णु और शेष थे। अति प्राचीन रहस्यमयी कथा। सृष्टि का कोई नाम नहीं था,
दिशाएं नहीं थीं। समय ठहरा हुआ था। चारों ओर केवल अनंत जल था। शांत, गहरा, रहस्यमयी। उसी जल पर सांप 1000 फनों वाला शेषनाग अपनी देह को फैलाए हुए थे। और उनके ऊपर भगवान विष्णु, नीलवर्ण, शांत मुख, आधी खुली आंखें, योग निद्रा में लीन। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। ये सृष्टि के जन्म से पहले का क्षण था। आकाशगंगा शेषनाग के मन में उठा एक प्रश्न। शेषनाग अत्यंत शक्तिशाली थे। उनकी फुफकार से ब्रह्मांड कांप सकता था। लेकिन उनके हृदय में केवल एक ही भावना थी, फोल्डेड हैंड्स सेवा। उन्होंने सोचा, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी मैं शेष रहूंगा, तो क्यों ना मेरा अस्तित्व प्रभु की सेवा में समर्पित हो जाए। यही भाव उन्हें सभी नागों में महान बनाता है। ट्राइडेंट साइन विष्णु की करुणा। योग निद्रा में भी भगवान विष्णु अपने भक्त के भाव को समझ लेते हैं। उन्होंने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ कहा, हे अनंत, तुम शक्ति हो, तुम धैर्य हो, तुम संतुलन हो, इसीलिए तुम ही मेरी शैया बनोगे। उस क्षण लहर जल थम गया। हवा स्थिर हो गई। ब्रह्मांड ने पहला कंपन महसूस किया। चेरी ब्लॉसम तभी नाभि से कमल प्रकट हुआ। विष्णु भगवान की नाभि से पुष्पनकाल एक दिव्य कमल निकला। उस कमल पर विराजे मुकुट ब्रह्मा जी। और तभी वन सृष्टि की पहली श्वास चली। वन शब्द बना, वन प्रकाश फैला। लेकिन ध्यान देने योग्य बात, उंगली से दाहिनी ओर इशारा विष्णु शेषनाग पर ही शयन कर रहे थे। अर्थात सृष्टि कर्म में व्यस्त है, पर ईश्वर शांति में स्थित है। लहर प्रलय की रात एक और रहस्य। जब युगों बाद फाया महाप्रलय आता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। लोक, देवता, वेद सब। लेकिन उस अंधकार में भी सांप शेषनाग, विष्णु भगवान, लहर अनंत जल, फिर वही दृश्य। क्यों? क्योंकि जो सेवा है वह कभी नष्ट नहीं होती। सांप शेषनाग का मौन संदेश। शेषनाग कभी बोलते नहीं, लेकिन उनका मौन कहता है, यदि तुम अहंकार छोड़ दो तो भगवान स्वयं तुम्हारे जीवन में विश्राम करेंगे। हबिस्कस अत्यंत गूढ़ अर्थ बहुत कम बताया जाता है। विष्णु का शेषनाग पर शयन ये भी बताता है। मन क्षीर सागर, हाई वोल्टेज ऊर्जा शेषनाग, चेतना विष्णु। जब उंगली से दाहिनी ओर इशारा मन शांत हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ऊर्जा नियंत्रित हो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा चेतना स्थिर हो, तभी पुष्पनकाल जीवन में सृष्टि होती है। पुष्पनकाल ज्ञान जन्म लेता है। पुष्पनकाल मोक्ष का द्वार खुलता है। चेरी ब्लॉसम अंतिम दिव्य निष्कर्ष। विष्णु भगवान शेषनाग पर इसलिए शयन करते हैं क्योंकि वन भक्ति शक्ति से बड़ी है, वन सेवा राज से ऊंची है, वन नम्रता सिंहासन से महान है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब ये कथा और भी आगे बढ़ती है, इस बार ऐसे प्रसंगों के साथ जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो कहानी को भावनात्मक शिखर तक ले जाते हैं। अनंत की परीक्षा। जब शेषनाग भी डगमगाए। अलौकिक प्रसंग। युगों पहले की बात है, जब सृष्टि अपने संतुलन पर थी, तभी काल ने परीक्षा लेने की ठानी। काल ने शेषनाग से कहा, तुम पृथ्वी का भार उठाए हो, विष्णु की शैया बने हो, पर क्या तुम कभी थके नहीं? पहली बार सांप शेषनाग के हृदय में एक क्षण को कंपन हुआ। धरती का भार, युगों की जिम्मेदारी, अनंत काल। लहर। तभी विष्णु ने नेत्र खोले। भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा में भी उस कंपन को महसूस किया। उन्होंने धीरे से कहा, हे अनंत, जब भार बोझ लगे तब याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। उस क्षण लहर क्षीर सागर में तरंग उठी, वन आकाश में प्रकाश फैला, और शेषनाग समझ गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सेवक का भार भी भगवान स्वयं बांटते हैं। ट्राइडेंट साइन शेषनाग का मौन व्रत। उस दिन के बाद शेषनाग ने एक व्रत लिया।
क्रॉस मार्क कभी अपनी शक्ति का घमंड नहीं। क्रॉस मार्क कभी सेवा का श्रेय नहीं। क्रॉस मार्क कभी विश्राम की मांग नहीं, केवल फोल्डेड हैंड्स, निरंतर समर्पण। इसी कारण उन्हें अनंत कहा गया। आकाशगंगा जब देवताओं ने प्रश्न किया, एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, जब सब कुछ विष्णु से चलता है तो शेषनाग की आवश्यकता क्यों? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि भगवान को भी विश्राम के लिए प्रेम चाहिए। ये वाक्य सुनकर देवता मौन हो गए। हबिस्कस लक्ष्मी जी और शेषनाग का संवाद। एक दिव्य क्षण में माता लक्ष्मी ने शेषनाग से पूछा, तुम चाहो तो राज, पूजन, लोक सब पा सकते हो, फिर शैया क्यों? शेषनाग ने उत्तर दिया, माता, जो चरणों में स्थान पाले उसे सिंहासन की चाह नहीं रहती। लक्ष्मी जी की आंखें आनंद से भर आईं। लहर प्रलय की सबसे शांत रात, जब अंतिम प्रलय आया, फायर अग्नि थम चुकी थी, लहर जल सब कुछ निगल चुका था, अमावस्या अंधकार पूर्ण था, तब भी विष्णु, सांप, शेषनाग, लहर, क्षीर सागर वैसे ही थे। उस रात कोई शब्द नहीं बोला गया, क्योंकि जहां पूर्ण विश्वास हो वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सांप शेषनाग का अंतिम रहस्य। पुराणों में कहा गया है, जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु का नाम लेता है तो वंश शेषनाग उसके जीवन का भार अदृश्य रूप से अपने फनों पर ले लेते हैं। इसीलिए फोल्डेड हैंड सच्चा भक्त कभी टूटता नहीं। चेरी ब्लॉसम कथा का भावुक निष्कर्ष। विष्णु भगवान शेषनाग पर इसलिए शयन करते हैं क्योंकि वन शक्ति को दिशा सेवा देती है, वन भक्ति को गौरव नम्रता देती है, वन और ईश्वर को भी प्रेम में विश्राम चाहिए। ठीक है फोल्डेड हैंड्स। अब कथा और भी रहस्यमय, गहरी और भावनात्मक होती है। ये वह भाग है जिसे सुनकर भक्त चुप हो जाते हैं। शेषनाग का पूर्व जन्म, जब वे केवल एक जिज्ञासु आत्मा थे। अति गोपनीय पौराणिक प्रसंग। बहुत कम लोग जानते हैं कि शेषनाग हमेशा से नाग नहीं थे। एक युग में वे केवल एक दिव्य जिज्ञासु आत्मा थे जो ये जानना चाहती थी, जब सब नष्ट हो जाता है तब भी जो शेष रहता है वह क्या है? इस प्रश्न ने उन्हें तपस्या के मार्ग पर ला खड़ा किया। ट्राइडेंट साइन, कठोर तपस्या और ब्रह्मांड का कंपन। हजारों वर्षों तक उन्होंने क्रॉस मार्क अन्न नहीं लिया, क्रॉस मार्क जल नहीं पिया, क्रॉस मार्क विश्राम नहीं किया, केवल एक ही नाम जपा, नारायण नारायण। उनकी तपस्या से आकाशगंगा आकाश कांप उठा, लहर सागर उफनने लगे, फायर देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, इनकी तपस्या सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगी। चेरी ब्लॉसम, विष्णु का प्रकट होना। तभी क्षीर सागर से भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, हे तपस्वी, तुम क्या चाहते हो? शेषनाग तप की आत्मा बोले, प्रभु, मैं ऐसा स्थान चाहता हूँ जहाँ अहंकार न हो, केवल सेवा हो। विष्णु मुस्कुराए, सांप, वरदान जिसने इतिहास बदल दिया। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे सबसे निकट रहोगे, न मेरे चरणों से दूर, न मेरे हृदय से अलग। और उसी क्षण वह आत्मा सांप अनंत शेष बन गई। लहर तभी से हर सृष्टि चक्र में वही दृश्य। हर बार सृष्टि बनती है, युग चलते हैं, प्रलय आता है, लेकिन एक दृश्य कभी नहीं बदलता। लहर, अनंत जल, सांप, शेषनाग, विष्णु भगवान। ये दृश्य बताता है, जो सेवा में स्थिर है वह परिवर्तन से परे है। हबिस्कस कलियुग से जुड़ा गुप्त संकेत। पुराणों में एक रहस्यमयी संकेत मिलता है। जब क्रॉस मार्क धर्म अत्यधिक गिर जाएगा, क्रॉस मार्क मानवता कराहेगी, क्रॉस मार्क पृथ्वी बोझ से कांप उठेगी, तब सांप शेषनाग के फनों में सूक्ष्म कंपन होगा, और वही कंपन विष्णु को
अगले अवतार की सूचना देगा। चेरी ब्लॉसम लक्ष्मी जी का मौन आशीर्वाद। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु से कहा, प्रभु, यदि शेषनाग न हो तो क्या आप शयन करेंगे? विष्णु ने उत्तर दिया, जहां प्रेम है वहीं मेरा विश्राम है। यही कारण है वन लक्ष्मी जी, वन विष्णु जी, वन शेषनाग, तीनों मिलकर पूर्णता का प्रतीक बनते हैं। अंतिम गूढ़ संदेश बहुत महत्वपूर्ण। ये कथा हमें सिखाती है, स्मॉल डायमंड भगवान शक्ति से नहीं भाव से बंधते हैं। स्मॉल डायमंड जो बोझ उठाता है वही महान होता है। स्मॉल डायमंड सच्ची सेवा कभी दिखाई नहीं देती। स्मॉल डायमंड और जो शेष रह जाता है वही सत्य है। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब कथा और भी भीतर उतरती है। ये वह भाग है जहां भक्ति, पीड़ा और परम विश्वास एक दूसरे से मिलते हैं। जब शेषनाग ने पहली बार पीड़ा सही, अति भावुक प्रसंग। एक युग ऐसा भी आया जब पृथ्वी पर क्रॉस मार्क अधर्म चरम पर था। क्रॉस मार्क हिंसा बढ़ चुकी थी। क्रॉस मार्क सत्य दब रहा था। धरती का भार इतना बढ़ गया कि शेषनाग के फन पृथ्वी हल्के से कांप उठे। ये कांपना क्रोध नहीं था, ये करुणा की पीड़ा थी। लहर शेषनाग का मौन विलाप। शेषनाग बोले नहीं, पर उनका मौन क्षीर सागर तक पहुंच गया। विष्णु भगवान योग निद्रा में थे, फिर भी पंखुड़ी उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया। उन्होंने नेत्र खोले और कहा, अनंत, क्या धरती का भार असहनीय हो गया? शेषनाग ने पहली बार धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, भार धरती का नहीं, मनुष्यों के कर्मों का है। ट्राइडेंट साइन। तभी विष्णु का संकल्प। उस क्षण क्षीर सागर में प्रकाश फैल गया। भगवान विष्णु बोले, जब मेरे भक्त पर पीड़ा आती है तब मेरा शयन समाप्त होता है। और वही क्षण था जब वन अवतार का संकल्प लिया गया। चेरी ब्लॉसम शेषनाग का त्याग। अवतार में भी सेवा। हर बार जब विष्णु अवतार लेते हैं, सांप शेषनाग पीछे नहीं रहते। उन्होंने कहा, प्रभु, जहां आप जाएंगे सेवा वहां होगी। इसलिए स्मॉल डायमंड राम के साथ लक्ष्मण, स्मॉल डायमंड कृष्ण के साथ बलराम। हर जन्म में क्रॉस मार्क राज नहीं, क्रॉस मार्क यश नहीं, केवल सेवा। पुष्पन का लक्ष्मण रूप में शेषनाग। वनवास की एक रात, हंसिया चांद राम और सीता सो रहे थे। लक्ष्मण जाग रहे थे। किसी ने पूछा, तुम कभी सोते क्यों नहीं? लक्ष्मण मुस्कुराए, जब प्रभु विश्राम करें तब सेवक का जागना ही उसका धर्म है। यही शेषनाग की आत्मा थी। हबिस्कस बलराम रूप में रहस्य। द्वापर में बलराम ने पृथ्वी को हल से खींच लिया था। क्यों? क्योंकि सांप वही शेषनाग जो युगों से पृथ्वी को संभालते आए थे। लहर प्रलय के बाद का एक दृश्य अत्यंत शांत। प्रलय के बाद अमावस्या, कोई ध्वनि नहीं, लहर कोई लहर नहीं, बस विष्णु, सांप, शेषनाग। तभी शेषनाग ने पूछा, प्रभु, जब सब नष्ट हो जाता है तब भी आप शयन क्यों करते हैं? विष्णु ने उत्तर दिया, क्योंकि हर नई सृष्टि से पहले मुझे तुम्हारे विश्वास में विश्राम चाहिए। कलियुग का अदृश्य संबंध। कहा जाता है, जब कोई भक्त पेंसिव फेस टूट जाता है, फोल्डेड हैंड्स फिर भी नाम जपता है, तो सांप शेषनाग उसके जीवन का बोझ अदृश्य रूप से उठा लेते हैं। इसलिए वन सच्चा भक्त कभी अकेला नहीं होता। चेरी ब्लॉसम इस कड़ी का संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। भगवान विष्णु शेषनाग पर इसलिए शयन करते हैं क्योंकि वन सेवा कभी समाप्त नहीं होती। वन भक्ति हर युग में साथ चलती है। वन और जो बोझ प्रेम से उठाए वही भगवान का आधार बनता है। शेषनाग का अंतिम वचन अत्यंत गूढ़ और भावपूर्ण प्रसंग। एक बार की बात है, प्रलय और सृष्टि के बीच का वह क्षण था जब न अंधकार था न प्रकाश, केवल मौन।
विष्णु भगवान शेषनाग पर शयन कर रहे थे। लक्ष्मी जी चरणों में थीं। क्षीर सागर बिल्कुल स्थिर। तभी शेषनाग ने धीरे से पूछा, प्रभु, हर युग में मैं सेवा करता हूँ, हर प्रलय में मैं भार उठाता हूँ, पर क्या कभी ऐसा समय आएगा जब मुझे भी विश्राम मिलेगा? चेरी ब्लॉसम विष्णु का उत्तर जो बहुत कम बताया जाता है। भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी और अनंत प्रेम। उन्होंने कहा, अनंत, जिस दिन संसार का कोई प्राणी बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे का भार उठाएगा, उसी दिन तुम्हें विश्राम मिलेगा। ये सुनकर शेषनाग शांत हो गए, क्योंकि वे समझ गए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जब तक संसार में सेवा जीवित है तब तक शेषनाग जीवित हैं। लहर यही कारण है कि कथा कभी समाप्त नहीं होती। इसीलिए विष्णु का शयन कभी स्थायी नहीं, शेषनाग की सेवा कभी पूर्ण नहीं, सृष्टि का चक्र कभी रुकता नहीं। हर युग में वन कोई लक्ष्मण बनता है, वन कोई बलराम बनता है, वन कोई अनजान सेवक बनता है, और उसी के कारण पृथ्वी संसार चलता रहता है। कलियुग का सबसे बड़ा रहस्य, शास्त्र कहते हैं, कलियुग में शेषनाग किसी रूप में प्रत्यक्ष अवतार नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उंगली से दाहिनी ओर इशारा वे हर उस व्यक्ति में है जो फोल्डेड हैंड्स बिना दिखावे सेवा करता है, फोल्डेड हैंड्स बिना नाम चाहे भार उठाता है, फोल्डेड हैंड्स बिना शिकायत कर्तव्य निभाता है। यही शेषनाग की उपस्थिति है। हबिस्कस विष्णु आज भी शयन क्यों करते हैं? क्योंकि जब तक क्रॉस मार्क अहंकार जीवित है, क्रॉस मार्क स्वार्थ जीवित है, क्रॉस मार्क करुणा अधूरी है, तब तक विष्णु योग निद्रा में है, सांप शेषनाग सेवा में है। और जब वन प्रेम पूर्ण होगा, वन धर्म स्थिर होगा, वन सेवा स्वभाव बन जाएगी, तब विष्णु उठेंगे, शेषनाग विश्राम करेंगे। चेरी ब्लॉसम अंतिम दिव्य निष्कर्ष सबसे महत्वपूर्ण। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, भगवान विष्णु शेषनाग पर इसलिए शयन करते हैं क्योंकि वन ईश्वर को शक्ति नहीं, समर्पण चाहिए। वन सिंहासन नहीं, सेवा चाहिए। वन और संसार को चलाने के लिए किसी न किसी को भार उठाना ही पड़ता है।